ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको आषाढ़ मास के चौथे अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की यह सुंदर कथा सुनने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती हैं। एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार मन में आया। वैसे ही कई साल बीत गए थे, धरती पर आए और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होते देख माँ लक्ष्मी ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी है? विष्णु जी ने कहा कि हे लक्ष्मी जी, मैं धरती पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर माँ लक्ष्मी ने कहा कि हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा कि एक शर्त है, तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। जब वो भगवान विष्णु को तैयारी करते हुए माता लक्ष्मी ने देखा तो माता लक्ष्मी ने पूछा कि प्रभु, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी है? भगवान विष्णु बोले कि हे लक्ष्मी, आज मैं पृथ्वी पर भ्रमण करने जा रहा हूँ। माता लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु, मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ। भगवान ने कहा चल सकती हो, लेकिन उत्तर दिशा की तरफ मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ कह के अपनी मनवाली और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुँच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे, रात बरसात होकर हटी थी, चारों ओर हरियाली हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती पर बहुत ही सुंदर नज़ारे दिखाई दे रहे थे। माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई हैं, और चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया। उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर फूल खिल रहे थे। यह एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन ये क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए, और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चल गया। उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफ़ी मांगी। भगवान विष्णु ने कहा कि जो तुमने भूल की है उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी, तुम्हें ज़रूर चुकानी चाहिए। जिस माली के खेत से तुम नए बिना पूछे फूल तोड़ लाई हो, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहोगी। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कह दी। आजकल की लक्ष्मी थोड़ी थी और माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर आ गई। घर क्या, एक झोपड़ा था और मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी उस छोटे से खेत में काम करके बिना किसी और अन्न के गुजारा करते थे, यानी उनके गुजारे के लिए सिर्फ थोड़ी सी खेती ही थी। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर जब माधव के झोपड़े पर आईं तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है, मुझे कोई भी काम दे दो, साथ में तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी। एक छोटी सी चोरी का कितना बड़ा दंड माता लक्ष्मी ने भोगा। सिर्फ एक फूल माता लक्ष्मी ने बिना पूछे लिया था और उन्होंने इतना बड़ा कर्ज निभाया। बस मुझे अपने घर में कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था, उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है,
लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मेरा गुजारा तो करना ही पड़ता। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो आप अंदर आ सकती हो। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर में नौकरानी बन कर के रहीं। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आईं उस दिन से दिन दूना रात चौगुना आमदनी होने लगी। फूलों से की काम शाम एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफ़ी ज़मीन खरीद ली और सब ने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और फिर एक बड़ा पक्का मकान भी उसका बन गया। बेटियों और बीवी ने गहने भी बनवा लिए और अब मकान भी बहुत बड़ा बन गया था। राजमहल जैसा मकान बन गया। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे ये सब इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत बदल गई और मेरी और अब 2-5 साल बीत गए, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और खेत में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया, उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया, अरे ये तो मेरी मुँह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है। और पहचान गया, ये तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, हे माँ, हमें माफ़ कर दे, हमने तेरे से अनजाने में घर में रखा और काम भी करवाया। हे माँ, ये कैसा अपराध हो गया, माँ हम सबको माफ़ कर दो। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव तुम बहुत अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा है, अपने परिवार की सदस्य की तरह रखा। इसके बदले में तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की कोई कमी नहीं रहेगी। तुम्हारे घर में कभी भी कोई दुख नहीं आएगा। तुम्हारे घर में सदा ही खुशियाँ रहेंगी। और फिर माँ लक्ष्मी जी बैकुंठ लोक को चली गईं। माता लक्ष्मी के वरदान से माधव के यहाँ पर दिन दूना रात चौगुना तरक्की होने लगी। व्यापार उसका बहुत बढ़ गया, हर प्रकार की खुशियाँ उसे मिल गईं। सभी लोग अचंभित थे कि माधव के यहाँ अचानक धन कैसे आ गया। तो इस कथा से आपको पता चला होगा कि चोरी का कितना बड़ा दंड होता है। अगर आप किसी से कोई चीज़ ले रहे हैं तो उसे पूछ करके लें, बिना पूछे कभी किसी की कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए। इस प्रकार माता लक्ष्मी ने 5 साल माधव के घर में गुजारे थे। उसके बाद माधव के सभी परिवार वाले दिन रात भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की भक्ति में लगे रहते थे। इस कथा के श्रवण करने से धन बढ़ता है, बरकत बढ़ती है, हर प्रकार की आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। आषाढ़ मास, श्रावण मास, भादो मास, कुआर मास यानी 12 महीनों में आप इस कथा का श्रवण कर सकते हैं। प्रतिदिन रोज इस कथा का श्रवण करें, इससे आपके घर में हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होगा। आप कमेंट में श्री महालक्ष्मी नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबा के प्रेस को दबा दें हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। मेरे चैनल पर आपको हर प्रकार की धार्मिक वीडियो प्राप्त होती रहेंगी।